दोस्तों नमस्कार, मैं विकास लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप बेहतर कर रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यदि आपको लग रहा है कि जॉब हमारे पास आती जा रही है, नज़दीक आती जा रही है, आपको लग रहा है कि विकास सर ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो हमें 20,000 में मिलता है, हमें 10,000 में मिलता है, हमें 15,000 में मिलता है, तो आप सही ट्रैक पे हैं, आप सही जगह पर हैं। दोस्तों, रेल के इंजन में कोई टीटी बनना चाहेगा, उसको डिब्बे में गार्ड बनना चाहेगा, गुड्स गार्ड बनना चाहेगा, उसको ब्रेकयान में स्टेशन मास्टर बनना चाहेगा, उसको केबिन में, और कोई भी पोस्ट लेना चाहेगा उसको उसकी जगह पर बिठा कर ही मैं इस बूस्टर डोज को ख़त्म करूँगा। आज मैं आपको फिजिक्स का एक बूस्टर डोज देने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा बूस्टर डोज है, आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा, आपको 1 नंबर दिलाएगा और आपको अब तक जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को ये दूर करेगा। दोस्तों, ये आपके पास भौतिक राशि हैं। लंबाई एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान भौतिक राशि है, समय भौतिक राशि है, ये सभी आपके पास भौतिक राशि हैं। दोस्तों, जब ये भौतिक राशि हैं तो इनकी यूनिट, और हिंदी मीडियम के लिए इकाई, इनकी इकाई क्या होगी? लंबाई अपने आप में दोस्तों डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस का मतलब लंबाई दूरी होती है, यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी। इसका मतलब लंबाई की इकाई क्या होता है? मीटर। लंबाई की दूरी क्या होती है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों? इस मीटर को लिखते हैं एम से। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है दोस्तों? किलोग्राम। जैसे 5 किलो चीनी, 4 किलो चीनी, इसलिए किलोग्राम। समय का मात्रक दोस्तों सेकंड। धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर। तापमान का मात्रक दोस्तों केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, CD। इसको कैंडेला बोलते हैं दोस्तों। और पदार्थ की मात्रा मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, इसको M से लिखते हैं दोस्तों, ये तो आपके पास यूनिट है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई अपने आप में दूरी होती है, इसलिए इसका मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। हम किसी शॉप पे जाके कहते हैं 5 किलो चीनी। समय का मात्रक सेकंड होता है। धारा आई, जो धारा होती है, विद्युत धारा होती है, उसका मात्रक एम्पियर होता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है दोस्तों। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला को CD से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल से लिखते हैं दोस्तों। अब मैं आगे लिख देता हूँ वीमा को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। दोस्तों, लंबाई का मात्रक मीटर, इसलिए इसकी वीमा होती है M। लंबाई का मात्रक मीटर, इसलिए इसकी वीमा होती है लेंथ, लंबाई। इसकी वीमा होती है L। वीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मास। हमेशा वीमा को बड़े कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। समय सेकंड, इसका होता है दोस्तों T। इसकी वीमा होती है T। धारा का एम्पियर होता है, तो इसकी होती है A। तापमान का केल्विन, इसकी होती है दोस्तों K। ज्योति तीव्रता कैंडेला, इसकी होती है दोस्तों C। और पदार्थ की मात्रा मोल, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। पदार्थ की मात्रा, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से वह भौतिक राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जिसकी बीमा नहीं है,
ऐसा क्वेश्चन आ गया है, जेई में आता है, एनटीपीसी में आता है, आरपीएफ में आता है, एएलपी में आता है, सभी में आता है। पदार्थ की मात्रा का कोई मात्रक नहीं है। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित भौतिक राशियों का मात्रक मोल है लेकिन उसकी बीमा नहीं है, तो पदार्थ की मात्रा दोस्तों इसकी बीमा नहीं है। दोस्तों बीमा को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, बीमा को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, बीमा को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसका मतलब एल कैपिटल लेटर में लिखा गया तो वो होती है बीमा, एम बड़े कैपिटल लेटर में लिखा गया तो उसका मतलब होता है कि इसकी बीमा है ये। ठीक है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा का कोई बीमा नहीं होता है। आज आपको बीमा निकालना सिखाता हूँ, बीमा निकालना सिखाऊंगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों जैसे कोई आपसे कह दे कि चाल की बीमा बताओ, चाल की बीमा बताइए, कोई क्वेश्चन आपसे कह दे तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल को इंग्लिश मीडियम के लिए स्पीड, दूरी को डिस्टेंस बटे समय। दोस्तों चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी अपने आप में क्या होती है? लंबाई। दूरी अपने आप में क्या होती है दोस्तों? लंबाई। जो चाल बराबर दूरी है, दूरी अपने आप में क्या होती है दोस्तों? लंबाई होती है। दोस्तों दूरी अपने आप में क्या होती है? लंबाई। जब लंबाई होती है तो लंबाई की बीमा क्या है? एल। इसलिए बीमा निकालना सिखा रहा हूँ दोस्तों चाल की। आज के बाद आपको रटने की समस्या से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। चाल बराबर आपको क्या पता है? दूरी बटे समय। जब चाल बराबर दूरी बटे समय तो दूरी अपने आप में होती है लंबाई। जब दूरी अपने आप में लंबाई होती है तो लंबाई की बीमा क्या है? एल। लंबाई की बीमा क्या है दोस्तों? एल। और समय की बीमा क्या है दोस्तों? टी। समय की बीमा क्या है? टी। तो टी। दोस्तों ध्यान रखना, हम बीमा निकाल रहे हैं तो हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में आएगा, बड़े ब्रैकेट में आएगा। इस तरह के ब्रैकेट में जो दिखाई देगा वो बीमा दिखाई देगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें एल आपके पास है, टी आपके पास नहीं है। टी आपके पास नहीं है मतलब टी आपके पास है लेकिन नीचे है। जब नीचे की संख्या ऊपर जाती है, जैसे मैथ में जब आपको नीचे की संख्या ऊपर जाती है तो इन्वर्स हो जाती है, या ऊपर की संख्या जब नीचे आती है तो इन्वर्स हो जाती है। तो जब टी ऊपर जाएगा, एल के पास जाएगा, जब टी एल के पास जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और ये इन्वर्स हो जाएगा तो आपके पास ये क्या हो जाएगी? बीमा एल और टी इन्वर्स। इसको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट टी इन्वर्स बोलते हैं। और मेरे भाइयों जब ये टी ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो चाल की बीमा क्या हो गई? एल टी -1। कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं मिले, कभी कभी आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो ऑप्शन में कैसा मिलेगा? इसकी जगह दूसरी चीज़ देखिए, ऑप्शन में कैसा मिलेगा? ऑप्शन में मिलेगा आपको द्रव्यमान, इसमें कुछ नहीं है तो द्रव्यमान नहीं है तो m0। एल, ये एल है, एल के ऊपर कोई भी घात नहीं है ना, एल के ऊपर कोई घात नहीं है ना, कोई घात नहीं है तो जिसकी घात कुछ नहीं होती तो उसकी घात कितनी होती है? 1। और टी की पावर कितनी है दोस्तों? इधर टी की पावर -1, टी की पावर -1 ये भी मिल सकता है दोस्तों। एल टी इन्वर्स 1 मिल जाए ऑप्शन में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है। इसकी जगह क्या मिलता है? इसकी जगह ये मिलता है, इसमें द्रव्यमान नहीं है, चाल में कोई द्रव्यमान नहीं है ना, तो m0। बीमा निकालने के लिए हमेशा MLT की बीमा निकलती है। बीमाएं हमेशा डायमेंशन हमेशा MLT की निकलती हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो m0। L के ऊपर घात कितनी है? 1। जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर एक घात होती है, तो L की घात है 1 और T इन्वर्स 1 है तो T इन्वर्स 1। तो आपके पास बीमा हो जाएगी m0 L1 T -1।
और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो ऑप्शन में ये मिलेगा LT-1। निकाल लोगे दोस्तों ऐसे, LT का इन्वर्स 1। और सिखा देता हूँ दोस्तों, वेग वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। और चाल को बोलते हैं स्पीड। वेग बराबर क्या होता है दोस्तों? विस्थापन बटे समय। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। कोई पूछ सकता है, आपसे कोई पूछ ले तो आपको क्या कहना है? क्वेश्चन कभी कभी पूछता है वेग और चाल में क्या डिफरेंस है। कोई कह दे विकास सर के पास साइंस पढ़ के आया है, बताओ कि वेग और चाल में क्या डिफरेंस है। तो चाल बराबर तो कहना कि चाल बराबर तो होता है दूरी बटे समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। दोनों का कोई मात्रक कहे, चाल का मात्रक बोले कोई, दूरी अपने आप में लंबाई होती है। दूरी अपने आप में लंबाई होती है तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है दोस्तों? मीटर। अभी लिखाया मैंने। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। वेग का कोई मात्रक पूछे, विस्थापन का मतलब है एक ये चीज़ है, ये चीज़ इस जगह से डिस्प्लेसमेंट होकर दूसरी जगह चली गई। ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया गया, इस वस्तु को एक जगह से दूसरे स्थान पर खिसकाया गया, वो होता है विस्थापन। तो विस्थापन भी अपने आप में दूरी होती है, तो इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। सर दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन वेग और चाल में क्या डिफरेंस है? तो कहना कि हम विकास सर के स्टूडेंट हैं। वेग एक सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेग अगर आप कहीं जा रहे हो तो उसकी दिशा होती है, उस भौतिक राशि की दिशा होती है। किसी भी स्थान पर आप जाओगे, मान लो आप वंदे भारत ट्रेन के पास जाओगे, तो वंदे भारत ट्रेन के पास जाने के लिए आपकी दिशा रहेगी, डायरेक्शन रहेगी, वो तो है वेग। और चाल में आपकी दिशा नहीं है, इसलिए चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। चाल कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि। आपको क्या कहना है? कोई कह दे डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, तो आपको कहना है कि चाल इज़ द स्केलर क्वांटिटी, चाल इज़ द स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज़ द स्केलर क्वांटिटी, वेरसेस वेलोसिटी इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। वेग एक सदिश राशि है जबकि चाल एक अदिश राशि है। वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है और चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल की विमा मीटर के क्या होगा? L1, सेकंड का क्या होगा? T1। L को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो LT इन्वर्स, और इसकी भी विमा क्या होगी? LT इन्वर्स। इसकी भी क्या होगी? LT इन्वर्स। दोनों की विमा समान रहेगी, मात्रक समान रहेगा, लेकिन ये सदिश राशि रहेगी और ये अदिश राशि रहेगी। इतना समझ में आ गया दोस्तों? आगे चलेंगे। मान लो कोई आपसे कह दे त्वरण को इंग्लिश वाले स्टूडेंटों के लिए एक्सलरेशन भी बोलते हैं कुछ लोग, एक्सलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। दोस्तों वेग को अभी मैंने बताया था, वेग को अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था।
त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, वेग बटा समय, वेग बटा समय। वेग का मात्रक अभी मैंने क्या लिखाया था दोस्तों, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अभी मैंने बताया था, क्योंकि वेग बराबर आपके पास क्या है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को मैं दूरी बोल रहा था, तो ये भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। और दोस्तों समय का मात्रक क्या है, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। दोस्तों वेग बराबर होता है विस्थापन बटा सेकंड, विस्थापन बटा सेकंड। जब विस्थापन बटा सेकंड है तो विस्थापन का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर, और विस्थापन बटा सेकंड, विस्थापन बटा समय, समय का मात्रक सेकंड। जब समय का मात्रक सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। दोस्तों ये इसके पास होके जाता है, हमेशा ध्यान रखिए, जब आपके पास ये 3 तरह का फॉर्मेट हो, चौथा नहीं हो, तो ये हमेशा इसके पास जाता है। इसलिए m और s को s से गुणा करेंगे, सेकंड को सेकंड से करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों इसकी बीमा बनाते हैं, त्वरण की बीमा बनाना सिखाता हूँ। मीटर, मीटर अपने आप में क्या है, लंबाई, मीटर अपने आप में क्या है, लंबाई। लंबाई की बीमा क्या है, l, लंबाई की बीमा क्या है, l। सेकंड, सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है, तो सेकंड स्क्वायर का क्या है, सेकंड स्क्वायर का क्या है, टी स्क्वायर। बीमा बना रहा हूँ दोस्तों। मीटर अपने आप में क्या है, लंबाई, सेकंड स्क्वायर मतलब समय का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एल। टी को ऊपर लेके आएंगे तो t माइनस टू, टी माइनस टू, तो आपका बीमा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। अगर ऐसे भी लिखा हुआ नहीं मिले तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, m0 L1 t माइनस टू, ऐसा लिखा हुआ मिले तो भी त्वरण की बीमा होती है। इसमें द्रव्यमान नहीं है ना, द्रव्यमान 0, लंबाई आपके पास 1 है ना, लंबाई 1 है तो लंबाई 1, समय आपके पास इन्वर्स में स्क्वायर है ना, इन्वर्स में स्क्वायर है, इसलिए m0 L1 t माइनस टू आपकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। दोस्तों इतना समझ में आ गया दोस्तों, बीमा अपने आप निकाल लोगे ना। और सिखा देता हूँ दोस्तों, और एग्जाम्पल दे देता हूँ। दोस्तों एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों जैसे बल, बल को इंग्लिश मीडियम के लिए फोर्स बोलते हैं। बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर होता है एम ए, बल बराबर क्या होता है, एम ए। एम क्या है, एम बराबर द्रव्यमान, एम बराबर क्या है, द्रव्यमान। ए बराबर क्या है, एक्लरेशन, त्वरण। क्या है दोस्तों, त्वरण। बल की बीमा निकालना सिखा रहा हूँ। आपको पता है बल का मात्रक क्या है, एम का मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो इसका दोस्तों यूनिट हो गई, इसकी इकाई हो गई। कुछ पूछे निम्नलिखित में से बल का मात्रक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों इसकी बीमा निकालते हैं, इसकी बीमा निकालेंगे। बीमा निकालेंगे तो m क्या है आपके पास, द्रव्यमान। क्या है दोस्तों आपके पास, द्रव्यमान। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को मास बोलते हैं, m। द्रव्यमान आपके पास है ना, द्रव्यमान है तो 1 लगा दिया। द्रव्यमान आपके पास एक ही है ना, द्रव्यमान 1 लगा दिया।
दोस्तों ये त्वरण का अभी मैंने क्या मान निकाला था, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों सीखते कैसे हैं, बल बराबर होता है एम ए, एम बराबर द्रव्यमान, ए बराबर त्वरण, एम का मात्रक क्या है किलोग्राम, ए का मात्रक क्या है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ए का मात्रक, तो मीटर, ये मीटर किसका, मीटर को क्या बोलते हैं दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मीटर किसको बोलते हैं, लंबाई को बोलते हैं, लंबाई को बोलते हैं, ये लंबाई लिख दिया। सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर इसका मतलब टाइम का स्क्वायर, इसका मतलब एम आपके पास 1 है, क्योंकि इसमें आपके पास द्रव्यमान दिखाई दे रहा है, द्रव्यमान दिखाई दे रहा था m1। एल का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको पता है एल का मान ऊपर है, एल का मान 1। और दोस्तों टी आपके पास एल के नीचे है ना, इन्वर्स होके जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा t-2। तो ये आपकी बीमा क्या हो जाएगी m1 L1 t-2। आपकी बल की बीमा कोई पूछे m1 L1 t-2, क्योंकि इसमें द्रव्यमान है तो m1 लगा दिया। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर अपने आप में लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक L, तो L इसका मतलब ये L है तो L की वैल्यू कितनी है 1। सेकंड स्क्वायर नीचे है तो ये टाइम का स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर है तो टाइम को स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी m1 L1 t-2। बल का मात्रक पूछे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रटना मत दोस्तों, बल का फॉर्मूला याद करना m है। बल का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वो मैं अगले स्टेप में बताऊंगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तथा उस वस्तु पर लगने वाला त्वरण 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो बल का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। आप कहते हो ना सर CBT 1 CBT 2 NTPC में न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको समझने पड़ेंगे। बीमा याद नहीं होती दोस्तों, m1 L1 t-2 ऐसे रटोगे तो बहुत सारी बीमाएँ हैं, बहुत बीमाएँ ऐसी हैं जो आपको रटने में 1-2 दिन रट लोगे, जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन सारी चीज़ भूल जाओगे। इसलिए इनको अच्छे तरीके से करना। अगर किलोग्राम है तो m1, लंबाई भी है, मीटर है तो लंबाई है L1, और समय है लेकिन नीचे है तो इन्वर्स होके आएगा तो t-2। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। बने रहिए, अपनी तैयारी को चालू रखिए। लोग हैं आपको भ्रमित करते रहते हैं, आपको भ्रमित नहीं होना है। जिस दिन सर्विस लग जाती है उस दिन आदमी के विचार बदल जाते हैं, लोगों के भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि विकास सर का बूस्टर डोज लेना चाहिए था। आप 10,000 लेने के लिए तैयार हो, आप टेस्ट सीरीज 400 की देने के लिए तैयार हो, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए तैयार हो, आप ALP का ट्रेड पेपर के लिए 15,000 देने के लिए तैयार हो, लेकिन विकास सर के बूस्टर डोज के लिए आप तैयार नहीं हो। जो तैयार है, मुझे 10% बच्चों की दरकार है, जो तैयार है वो अपने सपने को ज़रूर कामयाब करेगा। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।